Every problem has a solution. Only you have to know about that, and only you have to know. If you are knowing the question, then you can solve the question. You have the solution. You can find the solution. If you are knowing that something could be the solution of this question, then you can find the solution. So good morning everyone. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। तो आज के क्लास में जो आपको कल हम करा रहे थे कि पावर सप्लाई सर्किट, उसको हम खत्म करेंगे। सो पावर सप्लाई सर्किट, फर्स्ट इज, इसको जो स्कीमेटिक डायग्राम उसको फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट इज योर ट्रांसफॉर्मर, second is your rectifier, third is your filter, जो कल के क्लास में हम ड्रॉ नहीं किए थे पर बताए थे मुझसे कि बीच में एक फिल्टर है यहाँ पे होता है। उसके बाद आता है आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई, देन आपको अगर जरूरत है तो फिल्टर डाल सकते हो। फिल्टर का काम क्या है आपको बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर विश यू कैन पुट अ फिल्टर ओवर हियर अगेन और यू कैन ऑल्सो स्किप दिस। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फिल्टर का काम आपको बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा आफ्टर दिस रेगुलेटेड पावर सप्लाई वेदर यू नीड दिस फिल्टर अगेन और नॉट। मैक्सिमम केस में ये यहाँ पे स्किप होता है, यहाँ पे ये रहता है। रेक्टिफायर के बाद एक फिल्टर रहेगा, उसके बाद आएगा रेगुलेटेड पावर सप्लाई, लास्ट में आप इसको रख भी सकते हो या नहीं भी रख सकते हो। और फ्रॉम हियर वी विल गेट आवर डिजायर्ड आउटपुट। इसको अगर स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बताए, ट्रांसफार्मर के इनपुट में क्या था मेरा 220 टू 230 वोल्ट एसी पावर सप्लाई। दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सपोज वी हैव टेकन इट 12 so after passing this AC voltage through a step down transformer of 12 rating, what we will get, this is this, in this arrow we will get 12 volt AC supply. So after this 12 volt AC supply will pass through the rectifier, we will get over here 12 volt DC. So 12 volt DC, यहाँ तक हम इसको पहले बताते हैं, उसके बाद ये वाला पार्ट डिस्क्राइब करेंगे। रेक्टिफायर हमारा रह गया था पिछले क्लास में। तो रेक्टिफायर में हम लोग AC टू DC कन्वर्ट कैसे करते हैं। Rectifier is of two type. One is your half wave rectifier and second one is your full wave rectifier. Right? So in case of full wave rectifier, it is also divided in two parts. One is your center tap and second one is your
bridge rectifier. So in this circuit, we will use full wave rectifier. And above which one? We will use bridge rectifier over here. In your module 2, there are the detailed description. There is a module only included. आप syllabus अब देखोगे तो उसमें आपका rectifier का एक पूरा है, उसमें ये कैसे काम करता है, इसका वेव फॉर्म क्या है, सब कुछ डिटेलिंग में है. तो ये अभी हम ऊपर ऊपर बताते जाएंगे. जैसे मॉड्यूल 2 में हम एंट्री करेंगे तो उसमें इसका जो जितना सारा डिटेल है, क्यों सिंटैक्स टैप की जगह ब्रिज रेक्टिफायर यूज होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर देन सिंटैक्स टैप रेक्टिफायर, सब कुछ वहां पे हम डिटेलिंग में आपको बताएंगे. बट अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि यहाँ पे यूज होता है फुल वेव रेक्टिफायर. But the difference between half wave and full wave rectifier is, suppose this is my AC signal, which is in the form of sinusoidal. ये टाइम होता है, this is voltage. इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे, मीन्स अगर ये मेरा AC signal will pass through the rectifier to the half wave rectifier, we will only get the positive half cycle for it. The negative, we won't get any output for the negative half cycle. Q. Suppose I'm drawing here the half wave rectifier circuit. Half wave one, how it will look like? This is the symbolization of a transformer. This is called, this is your transformer. ये बीच में डबल लाइन हम इसलिए खींचते हैं टू शो, ये होता है इसका प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज योर सेकेंडरी कॉइल. This is AC voltage supply, which is of 220 to 240 volt AC. ये होता है ट्रांसफॉर्म का एसी सप्लाई है, इसलिए अंदर हम ऐसे सिंबल दिए. ये बीच में जो दो लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको ये समझाने के लिए इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से एक प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल induced होता है. To symbolize that thing, a transformer is drawn like this way. Here is the representation of diode. थोड़ा बता देते हैं, डायोड को हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं. This is my P and this is my N. Means this is my positive side, then this is my negative side. Diode is symbolized like this. Suppose a voltage supply is given to it. Suppose एक voltage supply मेरा यहाँ पे दिया हुआ है. This is positive and this is negative. बड़ा वाला जो डंडा है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, छोटा वाला होता है नेगेटिव. Already I have told you. So here what happens? The positive side of the voltage supply is connected to the positive part of the diode. So this is called, and the negative part of the diode is connected to the negative part of the power supply. This condition is called forward bias of diode. Forward bias means in this situation the diode will conduct the current through it. Means इसका जो पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड होगा और नेगेटिव साइड से कनेक्टेड होगा. दिस विल स्टार्ट कंडक्टिंग करंट एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस कंडीशन. ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका जो रेक्टिफायर काम करता है, रेक्टिफायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग. दूसरा चीज रिवर्स बायस क्या होता है? इन केस ऑफ रिवर्स बायस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. Suppose this is the battery, this is positive and this is negative. I'm drawing the diode in opposite direction.
means the negative side of the diode is connected to the positive side of the power supply, and the positive side of the diode is connected to the negative part of the power supply. Hence, this situation is called reverse bias. In this condition, what will happen? The current will not flow through the diode. Diode से current flow होगा, आगे आपको हम बताएंगे, बट उसका एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर रहता है, उस वजह से बहुत सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द डायोड, बट जो नॉर्मल फ्लो ऑफ करंट होता है वो अपोज होता है, एज बिकॉज द डायोड इज कनेक्टेड इन ऑपोजिट कनेक्शन टू द वोल्टेज सप्लाई, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ये रिवर्स बायस में ये कोई पोटेंशियल बैरियर करके कुछ होता है क्या? हाँ, होता है पोटेंशियल बैरियर होगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा, बहुत सारा चीज है, वो डिटेलिंग में हम मॉड्यूल करेंगे, वहां पे आपका धीरे धीरे करके सेमीकंडक्टर क्या है, डायोड क्या है, धीरे धीरे करके हर एक चीज का डिटेल है, तब बताएंगे आपको, ठीक है? तो बस अभी आप याद रखिए, दिस इज द फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड दिस इज द रिवर्स बायस कंडीशन, बिकॉज टू अंडरस्टैंड द फंक्शनेबिलिटी ऑफ अ रेक्टिफायर यू नीड दिस टू थिंग. सो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मानिए ये एसी वोल्टेज सप्लाई है, इस पे गिवन साइनोसॉइडल वेव है, ये उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये उसका नेगेटिव हाफ साइकिल है. सो व्हेन द वोल्टेज सप्लाई इज गेटिंग फर्स्ट द पॉजिटिव सप्लाई, व्हाट हैपेंस इन द ट्रांसफॉर्मर, this side will become positive and this side will become negative. So what happened? The diode is getting positive supply to the positive direction of the power supply, so it is conducting current. And when we will get the negative power supply, what happened? This side will become negative and this part will become positive. So that will become in reverse bias condition and it will not conduct the current. So in case of half wave rectifier, only one diode is present in the circuit, and for this we only get the positive half cycles output. We won't get the output for the negative half cycle. So the rectifier only rectifies one cycle of the input sine waveform. So this is thus called half wave rectifier, क्योंकि wave का half part ये only positive part को ये rectify कर रहा है. So now we will move on to our main thing. ये center tap rectifier का डिटेल हम नहीं बता रहे हैं, full wave में सिर्फ ब्रिज का बता रहे हैं, क्योंकि अभी के लिए आप ये समझ लो, नेक्स्ट जब डिटेल करेंगे तो सेंटर टैप भी आपको बता देंगे. So in case of full wave rectifier, what it will do? Suppose this is my input waveform. This is sinusoidal. So we will get output. This is time and this is voltage. So we will get output for both the cycle, for both positive and negative cycle. How? Let us see. Suppose, let me draw the circuit first. See, again, this is my transformer. This is my AC supply of 220 to 240 volt AC. Right? So now, यहाँ पे क्या ड्रॉ किया मैंने? पहले जो सर्किट था उस पे सिर्फ एक डायोड था, इस पे हम क्या किए? 4 डायोड लगा दिए. Suppose this is D1, D2, D3 and D4. So now, for the positive half cycle, let us see for the positive half cycle first. This side will be my positive and this will be negative. एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा,
current will always pass through the shortest path. ये current flow का principle है. ये हम start दे के लिख रहे हैं क्योंकि this is very important thing. Current will always pass through the shortest path. Means shortest path means from voltage supply to ground. क्योंकि कोई भी सर्किट होगा उसमें दो चीज आपको रहेगा ही रहेगा. एक होगा उसका वोल्टेज सप्लाई, दूसरा ग्राउंड. ग्राउंड नहीं रहेगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. इट वोंट फॉर्म अ क्लोज सर्किट, और क्लोज सर्किट नहीं होगा तो करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट. So to form a closed circuit, you need a power supply and a ground to a circuit. Or current will do what? Current will always find the shortest path from voltage supply to the ground. ये हमेशा follow करेगा. Short means the short path. जो सबसे छोटा वाला path है, वो path को follow करके it will flow towards the ground. So see from this circuit what will happen. For the positive half cycle, when this part is my positive and this part is my negative, what it will do? It will draw the current from this path. Path को आप ध्यान पे रखिए. Current यहाँ से आ रहा है. So in this situation, D1 is in reverse bias. देखिए current यहाँ से दोनों तरीके पे डिवाइड हो जाएगा. दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन. तो करंट इस पॉइंट पे दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा. दोनों ब्रांच में डिवाइड होगा, बट क्या दिस इज इन रिवर्स बायस कंडीशन, बट दिस डायोड 2 इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन. तो दिस विल फ्लो थ्रू द D2. D2 से फ्लो होके मानी इस पॉइंट पे आया. इस पॉइंट पे आने के बाद अगेन इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट, in this part and this part. So in this part, this D3 is in reverse bias condition. So what will do? Current will flow from this side to this side. इस part पे आया तो क्या? D4 is my forward bias condition. यहाँ पे आया to the negative side. So D1 and D2 will work. Sorry, D1 and D4 will work for positive half cycle. So for the positive half cycle, positive cycle में कौन सा करेगा आपका? D1 and D2 is in forward bias, and my D3 and D1 is in reverse bias condition. Thus, this two diode will not conduct any current. मैम वहाँ D2 D4 होगा ना? Sorry, हाँ, D2 and D4. D2 and D4 will conduct current, and D1 and D3 is in reverse bias condition. Thus, these two won't conduct any current. So for this two conduction diode, you are going to get this output. For D2 and D4, you are getting this output for the positive half cycle. And for the negative half cycle, what will happen? Suppose this part is this is my negative side and this is my positive side, right? So what will happen in case of negative half cycle? It will alter the sign. Sign alter हो जा रहा है. इसमें आप देखिए, this is my positive part, this is my negative part. So current will flow from this side. इस point पे आके it will branch in two direction as it is in parallel connection. D4 पे जब आया तो D4 is my in reverse condition. D3 is in forward bias condition. So current will flow from this path. Again, it will flow from this two branch. D2 is reverse bias condition, so it won't conduct anything. So via this load resistance, this will come to D1, and D1 is my forward bias condition. So current will flow from this side to the negative part. So for the negative half cycle, D1 and D3 is in forward bias.
So for the negative half cycle, we are also getting the output for D1 and D3 diode. Thus, for both positive and negative half cycle, you are getting output and the full wave rectifier. इसमें देखिए क्या हो रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो एक जो बाइपोलर था, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल था, दिस इज बिकम इन यूनिपोलर. After passing through the rectifier, a signal is becoming unipolar from bipolar. So अभी आप देखिए सिग्नल का शेप अब कैसा है. ऐसा नहीं, एक्चुअली में कैसा दिखने में होता है आपको, अगर हम सीआरओ से दिखाते तो यू कैन सी इट विल लुक लाइक दिस. आप थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को. Okay, chalo. So it will, this is the theoretical representation and this is practical. अब practically अगर CRO पे देखोगे waveform तो you will find it like this. Now see why we need a filter after this. ये जो हुआ था, ये जो 12 वोल्ट एसी था मेरा, उसको हम 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर लिए. अब व्हाई वी नीड दिस फिल्टर? वी नीड दिस फिल्टर टू फिल्टर द सिग्नल टू FC. FC is called cutoff frequency. मीन्स फिल्टर में क्या होता है देखिए, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिल्टर, बट यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं लो पास फिल्टर. बस इतना आप याद रखिए, लो पास फिल्टर विच हैज बीन यूज्ड हियर. लो पास फिल्टर में क्या होता है, इट विल ओनली पास द फ्रीक्वेंसी लेस देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. जैसे मानिए एक फिल्टर है, फिल्टर में हम एक FC विच इज माई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हम एक सेट कर दिए, हम ट्यून करके इसको सेट कर दिए. जैसे मानिए कि एसी में हम लोग कैसे करते हैं, मानिए 26 हम टेम्परेचर सेट कर दिए. जैसे मेरा रूम का टेम्परेचर 26 पे आ जाता है तो किसी किसी एसी पे टाइमर रहता है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, उसका अगर अचीव टेम्परेचर रूम का भी मानिए टेम्परेचर 26 डिग्री पे आ जाता है तो एसी विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ. इट विल ओनली स्टार्ट द ब्लोअर देन. मीन्स इट विल वर्क ऑन द ऑटोमेटिक प्रिंसिपल. जब उसको उसका जो वैल्यू हम सेट किए थे वो वैल्यू अचीव हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो डिवाइस बंद हो रहा है. वैसे यहाँ पे भी होता है, वी इनिशियली हम लोग एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं डिवाइस के लिए, फिल्टर के लिए, ताकि आपका जो वेव फॉर्म है, सो द वेव फॉर्म बिकम्स स्मूथ. वेवफॉर्म कैसे स्मूथ होता है, मानिए ये आपका इनपुट में था, आफ्टर द रेक्टिफायर यू आर गेटिंग दिस एज एन आउटपुट. रेक्टिफायर का आउटपुट मानिए ऐसा था, because this is not a perfect DC, so after passing through a filter, after the smoothing of the curve, you will get a perfect DC. This is before filter and this is after filter. To get a perfect DC voltage, you need a filter. क्योंकि रेक्टिफिकेशन के बाद भी कंप्लीट AC टू DC कन्वर्ट नहीं होता है, उसमें कुछ साइनोसॉइडल कंपोनेंट रह जाता है. And this is called, actually when I will explain this rectifier in details, this is called actually ripple effect. Ripple effect means उसका जो AC component फिर भी रह जाता है. Rectifier cannot completely rectify a signal from AC to DC. So those AC components which has been still present in the wave or in the waveform, to eliminate this particular sinusoidal nature of the waveform, we use a filter to smoothen the waveform to make it a perfect DC.
रेक्टिफायर का काम, फिल्टर का काम ही यही होता है, जितना भी उसका साइनसॉइडल कंपोनेंट्स है वेवफॉर्म में, उसको सब हटा के एक परफेक्ट डीसी देना. सो आफ्टर दिस filter output, what we are getting, get a perfect DC waveform of 12 volt DC. We are getting a perfect 12 volt DC. So now what will happen? This 12 volt DC will pass through my regulated power supply. आपके जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई के क्लास हम लिए थे, उसमें आपको हम बताए थे कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई कौन सा आईसी के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं, थ्रू 7805, 7809, 7812 and so on. Or for negative, this is for the positive output, and the 790 series is for my negative voltage supply. So ये जो मेरा regulated power supply है, after the filter we will put this IC according to our desire. हमको positive voltage चाहिए या negative voltage चाहिए, या फिर कितने अमाउंट का वोल्टेज चाहिए, 5, 9, 12, जितना हमको चाहिए, according to our wish we will place our desired IC there. हम लोगों को जो IC चाहिए, जो वोल्टेज सप्लाई चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर विश वी विल पुट अ आईसी ओवर देयर. सो फ्रॉम द आईसी, आपको आईसी का पिन डायग्राम भी बताए थे, 1, 2, 3. सो 1 और 2 पे हम लोग डालेंगे इनपुट. 12 वोल्ट का जो इनपुट होगा, या फिर मानिए 16 वोल्ट का अगर हम इनपुट दे रहे हैं, 1 विल बी कनेक्टेड इफ माय पॉजिटिव वोल्टेज पास 5 वोल्ट वी नीड, सो वी विल पुट अ 7805 देयर. So at the output of the 7805, 1 पे हम दे रहे हैं मानिए 12 वोल्ट इनपुट, 2 को हम कर रहे हैं ग्राउंड. So at the third terminal we will get, एक मिनट रुकिए, और नेगेटिव आईसी में मैम 7905 का मैकेनिज्म बता दीजिए. हाँ एक बार बोल रहे हैं आप, 1 मिनट पकड़ो, मेरा फोन आया है, 1 सेकंड. ओके मैम. हाँ बोलो. हेलो, बोलो आप क्या बता रहे थे, बोलो मुझे, कौन सा आईसी की बात बोल रहे थे? नेगेटिव टर्मिनल प्लस हाँ 7905 हाँ का हाँ हाँ मैकेनिज्म. हाँ हाँ हाँ, फिर से बोल रहे. 79 अगर नेगेटिव चाहिए, 3 is my output, means it will give 5 volt minus output. 1 will be in pin 2, we will give 12 volt input, and 1 will be grounded. 78 और 75 में सिर्फ इतना ही अंतर होता है, इसका 1 पे हम इनपुट देते हैं, 2 को ग्राउंड करते हैं, और 2 को यहाँ पे इनपुट देते हैं और 1 को ग्राउंड करते हैं. और फाइनली यू विल गेट योर डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द एसी टू डीसी. So this is the full mechanism of a power supply. इसका अगर आप पिक्टोरियल डिफिनेशन आपको दिखाएंगे, देखिए जो सर्किट होता है वो दिखने में एक्चुअली ऐसा होता है. आपको जो आईसी हम दिखाए थे, देखिए आईसी आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ब्लैक कलर का आईसी एक्चुअली ये बोर्ड में फैब्रिकेटेड है ना, तो नीचे वाला पार्ट आपको नहीं दिखाई देगा. और हम बोले थे कि मेटेलिक पार्ट के साथ हम एक और पार्ट भी इसके साथ अटैच किए थे, तो दिस इज द एक्सटेंडेड पार्ट. ये एक्सटेंडेड पार्ट क्या करता है, जो उसका हीट जनरेशन होता है उसको, उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है ना इसको अटैच करने से, एज अ सरफेस एरिया ऑफ द मेटालिक प्लेट इज इंक्रीजिंग, इट विल डिसिपेट द हीट इन वेरी फास्ट मैनर. जितना जल्दी ये एटमॉस्फेयर में हीट को डिसिपेट कर देगा, तो आईसी खराब होने का चांस बहुत कम हो जाता है. ये मेरा ट्रांसफर डायग्राम बता दीजिए कौन सा क्या क्या है इसमें.
इसमें तो पिक्चर में यस मैम। ये देखिए, ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मर। इसका रेटिंग पता नहीं दिख रहा है कि छोटा छोटा करके दिख रहा होगा, 12 12 करके ऐसा कुछ दिख रहा है दोनों तरफ। यस यस। हाँ हाँ, दिस इज, हाँ, क्योंकि हम बताए थे जो हम यूज किए थे वो एक 12 वोल्ट का यूज किए थे, क्योंकि इसमें हम सिर्फ 5 वोल्ट प्लस माइनस और 12 वोल्ट और 9 वोल्ट प्लस माइनस लिए थे। 12 वोल्ट मुझे इस्तेमाल नहीं था, मुझे कुछ काम नहीं था, इसलिए हम 12 वोल्ट का नहीं लिए थे। अगर मुझे 12 वोल्ट का चाहिए होता आउटपुट में, सो आई वुड हैव यूज्ड अ ट्रांसफार्मर ऑफ 16 वोल्ट, और क्योंकि मुझे 5 और 9 दोनों चाहिए था, और सिर्फ हम 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज किए थे। ये जो वेयर देखिए, दिस इज द वेयर ऑफ एसी पावर सप्लाई। ये जो वेयर था देखिए, इसका एक ब्लैक पार्ट है, एक रेड पार्ट है। जब आप प्लग इन करोगे, प्लग में आप देखोगे दिस इज स्पाइरल वेयर, कोएक्सियल वेयर भी इसको हम बोलते हैं। इस वेयर में देखिए जो पॉजिटिव साइड रहता है, दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एंड द नेगेटिव साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बीच में आप जो देख रहे हो 3 पॉइंट रहता है ना, पीछे भी उसका 3 ही पॉइंट रहता है, बट उसका जो नेगेटिव, एक साइड पे हम नेगेटिव पे डालते हैं और दूसरे रेड पार्ट को हम पॉजिटिव साइड पे डालते हैं। दिस इज गिविंग इनपुट ऑफ 220 to 240 वोल्ट AC टू द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के आउटपुट जो है, दिस इज द आउटपुट पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के आउटपुट में जब हमको मिलता है, वी गेट अ 12 वोल्ट AC सप्लाई। जैसे अभी आपको हम बताए कि इट विल स्टेप डाउन इट एज बिकॉज इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसको जो इनपुट में 230 वोल्ट या 240 वोल्ट AC मिल रहा था, दिस विल चेंज इट टू 12 वोल्ट AC। ट्रांसफार्मर के इस तरफ में AC पावर सप्लाई, इस तरफ में भी AC पावर सप्लाई, बस इस तरफ है 230 वोल्ट और इस तरफ मुझे मिल गया 12 वोल्ट। 12 वोल्ट AC के बाद देखिए, ये जो 4 छोटा छोटा करके है, दिस इज डायोड। डायोड ऐसे दिखने में होता है, जो अभी आपको हम ड्रॉ करके दिखाए थे, ऐसा जो ड्रॉ करके दिखाए थे, दिस इज द डायोड। और डायोड में अभी आपको हम दिखाए थे, जैसे हम लोग डिजाइन कर रहे थे यूजिंग द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, मींस द ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट, उसमें क्या था, 4 डायोड था, जो से हम ड्रॉ करके दिखाए। देखिए इसमें 4 डायोड है, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए छोटा छोटा करके 4 डायोड हम यहाँ पे लगाए हैं। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। दिस इज द ट्रांसफार्मर, दिस इज द ब्रिज रेक्टिफायर। See, this is a transformer, this is the bridge rectifier. So after the bridge rectifier, we have kept a filter. A filter is basically nothing but a capacitor. कैपेसिटर से हम बेसिकली फिल्टर डिजाइन करते हैं। विद द यूज ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर वी डिजाइन अ फिल्टर। रेजिस्टर और कैपेसिटर यूज करके इसीलिए उधर रजिस्टर लगा हुआ है। एग्जैक्टली, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है टू फिल्टर द सिग्नल। जितना भी आफ्टर रेक्टिफिकेशन जो भी मेरा एसी कंपोनेंट था, टू मेक इट अ परफेक्ट डीसी बिफोर एंटरिंग टू अ आईसी, वी आर स्मूथनिंग द वेवफॉर्म। सो आफ्टर द फिल्टर, यहाँ पे देखिए मेरा रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, और यहाँ पे मैंने एलईडी लगाए सिर्फ अपने, मतलब वो होता है ना, मतलब कुछ किए है, क्योंकि जब मुझे 5 वोल्ट चाहिए तो ये एलईडी ऑन हो जाएगा, 9 वोल्ट चाहिए तो ये एलईडी ऑन हो जाएगा। ये मैंने खुद से डिजाइन किया था, वो मेरा मर्जी था, बट बेसिकली इसका कोई फंक्शन नहीं है। बट थ्रू दिस पिंस, ये जो मैंने 4 पिन, मैम और ये इसमें 5th, अलग-अलग रेगुलेटेड पावर सप्लाई लगाएंगे, आईसी जो लगा हुआ है। हाँ, क्योंकि इसमें हम क्या बोले थे, इन दिस पर्टिकुलर डिवाइस आई एम गेटिंग +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, +9 वोल्ट, -9 वोल्ट। आपको तो हम वही बताए थे, फॉर +5 वोल्ट you need 7805, for +9 you need 7809, for +-5 volt you need 7905, and for -9 volt you need 7909. These are different ICs. तो हम 4 IC यहाँ पे लगाए हैं, और ये 4 टर्मिनल से काला काला आपको दिख रहा है, उसके ऊपर एक्चुअली पिन है, इससे हम आउटपुट ले रहे थे अकॉर्डिंग टू माय डिजायर सर्किट में जो जब काम आ रहा था। और दिस 5th ऑन इज फॉर ग्राउंड। हर सर्किट में ग्राउंड चाहिए, दिस 5th ऑन इज फॉर ग्राउंड, क्योंकि जब ये पावर सप्लाई, जैसे हम, ये एक मेरा सर्किट, एक बोर्ड था मेरा, ये सब पूरा सर्किट अलग अलग सर्किट बोर्ड था, ठीक है, बहुत सारा सर्किट बोर्ड था मेरे
ऐसे में ये जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट था, सो इस प्रोजेक्ट में जब भी हमको नेगेटिव चाहिए था किसी बोर्ड में, हम इस पॉइंट से ले रहे थे, और जो भी पावर सप्लाई मुझे चाहिए था, 5 वोल्ट चाहिए, -5 वोल्ट चाहिए, 9 वोल्ट चाहिए, -9 वोल्ट चाहिए, हम अकॉर्डिंग उस पिन से इसको कनेक्ट कर रहे थे। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो। इसको हम रन करके दिखाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, इसको रन करके आपको ट्रांसफार्मर दिखाएंगे। में क्या होता है कि वो ज्यादा वोल्टेज को कम कर देता स्टेप डाउन का स्टेप डाउन वही बोले थे ना आपको पिछले क्लास में, उसमें स्टेप डाउन और स्टेप अप हम कैसे डिनोट करते हैं। ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होता है, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, द नंबर ऑफ टर्न्स और द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स प्रेजेंट इन प्राइमरी वाइंडिंग इज ग्रेटर देन the number of turns or the number of winding present if suppose ये मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है, इसका मानिए 1 2 3 4 5 6 ना 6 नंबर ऑफ टर्न है, n equal to 6, but in case of step down suppose only it is 1 2 3, n equal to 3. In case of secondary winding, the number of turns will be less than the primary windings turn, and in case of step up, the number of windings or the number of turns in secondary coil will be greater than the number of turns present in primary coil. Common sense, यहाँ पे number of turns कम हो जाएगा, so what will happen? It will induce less amount of voltage. कम voltage induced होगा, इसमें ज्यादा current flow हो जाएगा, V proportional to I, V inversely proportional to 1 by I. So करंट ज्यादा फॉर्मेशन होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा। और अगर मानिए यहाँ पे वाइंडिंग्स के से सेकेंडरी कॉइल में वाइंडिंग ज्यादा हो जाएगा, सो इट विल इंड्यूस मोर अमाउंट ऑफ वोल्टेज टू इट, सो द करंट विल बिकम लेस, लाइक हाउ द स्टेप डाउन एंड द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वर्क्स। Depending upon its number of turns in the primary and secondary coil, the step down and the step up transformer is designed. Okay, किसी को और कुछ पूछना है? मैम मैम वही क्लास का लिंक व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा मैम, ऐसे गूगल आज क्लास में हम होता है ना तो आज जान हम हम सेंड कर देंगे, आज पूरा सेंड कर देंगे हम। मैम थोड़ा बस मैं सर्किट और में शायद थोड़ा देर पहले ही कर दीजिएगा, ऐसे करेक्ट टाइम। कौन सा चीज आप बोल रहे हो? लिंक मैम बोल रहा है क्योंकि मैम लैपटॉप क्लास क्लास का लिंक क्लास का लिंक हम कल रात एक- सेंड एक- किए थे एक्चुअली। ग्रुप में आप चेक करोगे तो देखोगे, हम व्हाट्सएप में भी डाले थे, गूगल क्लासरूम पे भी डाले थे, हम रात को ही डाल दिए थे। मैम बोल रहे थे वही फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर जो सर्किट में बताए थे, वो थोड़ा मैम कंफ्यूजन बता दीजिए। मैम जैसे कि जो आईसी बताया उसमें जो सिलेबस उसमें दिया हुआ था कि 7805 7905, उसका मतलब एक 555 था, उसका मतलब क्या था? 555 वो होता है टाइमर, वो भी आपको हम बताएंगे। 555 टाइमर यस वो होता है एक टाइमर सर्किट। हम इसीलिए इसके साथ पावर सप्लाई करवा दिए, क्योंकि देखिए पावर सप्लाई का यहाँ पे एप्लीकेशन है, इसीलिए हम इसके साथ इसके बाद ही इसको किए, ताकि आपको ये थोड़ा मतलब ध्यान रखते रखते ये कंप्लीट हो जाए। इसके नेक्स्ट क्लास में हम 555 टाइमर आपको कराएंगे, क्योंकि पूरा अलग है ना, तो ये एसोसिएटेड था, इसीलिए हम इसको करवा दिए Yes, इसके ma'am. बाद। यस मैम। ठीक है, और किसी को देखो अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कल हम मैकेनिकल का क्लास लेंगे, सेम चीज उन लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोगों में से किसी के अगर कुछ फिर से आपको समझना है या फिर से आपको कुछ जानना है, आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मैम है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर का भी क्लास होगा मैम होगा क्या कल? आप लोगों का नहीं होगा, देखिए आप लोगों का तो खत्म हो गया, मैकेनिकल लोगों का वो इशू था नेटवर्क का, इसलिए हम सस्पेंड करके सैटरडे को रखे हैं। अगर आप लोगों को लगा कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, आई वांट टू ज्वाइन दिस क्लास अगेन, तो यू कैन ज्वाइन, इट्स इसमें नॉट नेसेसरी ट्रांसफार्मर का फॉर यू। क्लास है क्या मैम? हाँ, ट्रांसफार्मर को मतलब जो आपके कल के क्लास में हम करवाए थे, ट्रांसफार्मर को फिर से हम समझाएंगे ठीक है वो मैम, कैसे तो काम ग्रुप में करता है। भेज दीजिएगा लिंक मैम व्हाट्सएप लिंक में। लिंक सेंड हम कर व्हाट्सएप दीजिएगा मैम ये व्हाट्सएप पे। हम मैम ये नोट्स व्हाट्सएप पे पे सेंड कर दीजिएगा। हम नोट सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप पे आपको